हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। आज हम अपना पहला क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है। तो सबसे पहला एक प्रश्न उठेगा आप लोगों के मन में कि हम ये क्यों देखें, मतलब किस एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा ये। तो आप यूपी पीसीएस, जो यूपी पीसीएस और आरओ का जो मेंस एग्ज़ाम है, उसमें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो यूपी पीसीएस वाला जो एग्ज़ाम है ना, उसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 30 नंबर के इसमें से आएँगे, ठीक है? और आरओ तो 10 नंबर के आएँगे। और यूपीएसआई जो होने वाली है उसमें भी कुछ इसका भी योगदान है, इससे भी कुछ प्रश्न बनते हैं। अन्य जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ भी इस सेक्शन से प्रश्न आते हैं, ठीक है? तो यूपी पीसीएस जो मेंस और आरओ मेंस वाले बच्चे हैं, उनके लिए शानदार क्लास होगी, ठीक? तो ठीक, देखते हैं। जैसे कि आपको दिखा दें कि जो यूपी पीसीएस जो मेंस हुआ है, यूपी पीएससी आयोग जो है, वह लास्ट ईयर कौन से प्रश्न पूछी है, ठीक। तो ये लास्ट ईयर के हैं, तो जो 2024 में जो यूपी पीसीएस के एग्जाम हुए हैं, उसमें पूछा गया है। देखिए, इसमें जो 10 मार्क्स हैं ये तो केवल अर्थ बताने के हैं, और जो 20 मार्क्स हैं ये प्रयोग के हैं, ठीक। तो ये निश्चित आपको करना होगा कि जो इसका जो प्रयोग है ना, वह एक इस प्रकार प्रयोग आप कर लो कि जो एग्जामिनर है उससे उसका अर्थ पता चल जाए। आपके जो प्रयोग है ना, प्रयोग वाले जो सेक्शन, उसको पढ़ने पर उसे उसका अर्थ बहुत ही स्पष्ट हो जाना चाहिए, ठीक। इसी के आपको 20 मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब प्रत्येक प्रश्न पर 2 मार्क्स, ठीक है। तो हम बहुत ही सरल रूप में इसके जो प्रयोग हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको दिखा दें। देखो, अभी तो मैं 2018 वाले प्रश्न भी सॉल्व करने वाला हूँ। 2018 से लेकर 2024 तक के जो यूपी पीएससी के जितने भी प्रश्न हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। 2024 का प्रश्न आपको दिखाने का जो रीज़न है, वो ट्रेंड, ठीक है। और पीवाईक्यू क्यों करें ये भी मतलब इससे समझ में आएगा कि देखिए, जो 2018 में 18 से सीधे-सीधे कुछ प्रश्न आए, जैसे नक्खारखाने में तूती की जो आवाज़ कौन सुने, ये 2018 में भी पूछा गया था, ठीक? तो इसका मतलब है कि आप पीवाईक्यू जो करेंगे ना, वो डायरेक्ट आप फँसने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो कोई भी जो आरओ के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, डायरेक्ट आएँगे प्रश्न यहाँ से, डायरेक्ट, ठीक? तो देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए थे, जो कोल्हू का बैल, गूलर के फूल्स, नंगा नहाना, ये कोई नए प्रश्न नहीं है, सब पीवाईक्यू से हैं, ठीक। घड़ों पानी पड़ना, हाथ पीले कर लेना, ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर, ठीक है। काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुने, रस्सी जल गई पर ऐठन ना गई, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा हो, ठीक। तो ऐसे प्रश्न इसी तरह के बनेंगे। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। 2018 के जो क्वेश्चन हैं, उनको मैंने खुद उनका अर्थ और प्रयोग एक सरल रूप में करने का प्रयास किया है। तो हो सकता है आपके भी फायदे में आ जाए, ठीक है वीडियो। तो देखिए, 2018 में पूछा गया था, देखिए डायरेक्ट है कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़, है ना। वही पूछा गया, वहाँ भी 2024 में भी इसको पूछा गया है। तो इसमें देखिए, इसका जो अर्थ होगा ना, बहुत ही मतलब सिंपल है कि जो बड़ों के बीच में छोटों की आवाज़ को नज़रअंदाज कर देना, इसका एक मामूली अर्थ है। तो इसमें आप समझ लीजिए कि नज़रअंदाज करना सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है। अब आप तो ऐसे भी समझ जाएंगे कि बड़ों के बीच जो है छोटों की आवाज़ को नज़रअंदाज करना या उनको ना देखना, ठीक। अब इसका जो प्रयोग आपको करना है ना, प्रयोग आप देख लीजिए। प्रयोग में आप ऐसे लिखेंगे, प्रयोग अंडरलाइन करेंगे, और फिर आप लिखेंगे अपने मन से, या मैं भी अपने मन से एक बनाने का प्रयास किया है कि जो पंचायत सभा होती है ना, उसमें जो बड़े वृद्ध जन होते हैं, उनके बीच श्याम के द्वारा कही गई बात को नक्कार खाने में तूती की आवाज़ के भांति नज़रअंदाज कर दिया गया, ठीक। इसी प्रकार आप कोई भी बना सकते हो, ठीक है। दिमाग में रहेगा तो वहाँ एक्सीडेंटली तुरंत बन जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं जो सेकंड क्या पूछा गया था। सेकंड पूछा गया था कि मक्खी मारना, ठीक है। क्या पूछा था कि मक्खी मारना। अब इसका अर्थ तो मामूली है, सभी लोग जानते होंगे कि खाली बैठना या फालतू बैठना। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप दोनों लिख दीजिए, खाली बैठना और फालतू बैठना, ठीक। हो सकता है एग्जामिनर फालतू बैठना उसके दिमाग में हिट करे और आप खाली बैठना लिखे रहो, तो दोनों यहाँ पे लिखना इम्पोर्टेंट है।
तो इसका जो प्रयोग होगा, प्रयोग में आप इसके लिख दीजिए कि कोरोना लॉकडाउन के समय जो अधिकतर जो गतिविधियां थीं वो ठप हो गई थीं। इससे लोगों के सामने एक मक्खी मारने की नौबत आ गई थी या स्थिति पैदा हो गई थी, ठीक है। चलिए जो तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या था कि तिल का ताड़ बनाना। ये 2018 के प्रश्न हैं जो यूपी पीएससी आयोग ने पूछे हैं। तिल के ताड़ बनाना, तो इसका जो अर्थ है ना, इसका अर्थ है कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना, बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना। अब इसके जो प्रयोग करना है वो आप अपने मन से कोई भी कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको बनाया है कि दरबारी कवियों ने प्रशस्ति लेखन में जो अपने संरक्षक थे, उनके जो संरक्षक शासक थे, उनके बारे में जो तिल के ताड़ बनाने जैसी व्याख्याएं की हैं, ठीक है। आप भी जानते होंगे, एंशियंट हिस्ट्री पढ़े होंगे, तो ये चीज़ें वहाँ पे भी चरितार्थ हुई हैं, ठीक। फिर जो नेक्स्ट ये है कि सिर आँखों पर बैठाना, ठीक है। ये पूछा गया था, सिर आँखों पर बैठाना। तो आप इसका जो अर्थ है, वह अर्थ यही होता है कि बहुत ज़्यादा आदर सत्कार करना, ठीक है। इसका जो अर्थ होता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी का आदर सत्कार कर रहे हो। अब वाक्य प्रयोग को बहुत अच्छे से आपको करना है। तो उसमें आप लिख सकते हो कि जो भारतीय संस्कृति है ना, वहाँ पे अतिथियों के लिए सिर आँखों पर बैठाने की परंपरा रही है, ठीक। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब वाक्य प्रयोग है, आप भी इसको यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद है हवा के रंग देखना, ठीक। अब इसका जो अर्थ होगा, स्थिति देख कर काम करना या सोच समझकर कदम उठाना, इसका एक अर्थ होगा, ठीक। अब जब आप वाक्य प्रयोग कर रहे हो तो आप लिखो कि बड़ी सफलता के लिए किसी भी व्यक्ति को हवा के रंग देखते हुए के कदम उठाने चाहिए, मतलब कि बहुत ही सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छठा नंबर। इसमें है कि ढाक के तीन पात पूछा गया था, ढाक के तीन पात, ठीक। अब इसमें आप लिख सकते हो कि इसका जो अर्थ होगा वह सदा एक सी स्थिति या एक सी दशा रहना, इसका यही अर्थ होता है। प्रयोग के समय आप लिख सकते हो कि जो राजू की जो राजू के जो कृत्य है ना, वह ऐसे हैं कि वह सदैव ऋण जाल में फंसा रहता है, ठीक। तो यहाँ पे एक ढाक के तीन पात, ठीक है, यहाँ ढाक के तीन पात वाली जो कहावत है वह चरितार्थ होती दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। फिर नंबर 7 नंबर पर है, जो प्रश्न पूछा गया कि उसमें था कि जो है गुरु कीजिए जान के पानी पीजिए छान के, ठीक। तो जो इसका अर्थ होगा ना, अर्थ यही होगा कि सोच समझ कर किसी वस्तु को ग्रहण करना, ठीक है। वस्तु का तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति हो, कोई किसी भी व्यक्ति के जो विचार हैं, कुछ भी हो, तो उसको मतलब अंधाधुंध पालन नहीं करना है, तो उसको सोच समझ कर करना है। तो इसका जो यूज आप करोगे, प्रयोग जो करोगे, आप ऐसे करोगे कि रमेश या कोई भी व्यक्ति उसके जीवन का एक सिद्धांत है कि गुरु कीजिए जान के पानी पीजिए छान के, ठीक है। बहुत ही छोटे शब्दों में, मतलब कम शब्दों में अच्छे से यूज हो गया। नेक्स्ट है कि कर खेती, ठीक है, कर खेती परदेश को जाए, बाको जन्म अकारथ जाए, ठीक है। अब इसका अर्थ हो जाएगा कि सोहन के जो 10 हेक्टेयर भूमि होते हुए भी वह अपना गुजारा भत्ता नहीं कर पा रहा है और उसके लिए वह प्रदेश जा रहा है। तो उसके ऊपर यह मुहावरा सही प्रतीत होता है कि कर खेती परदेश को जाए, बाको जन्म अकारथ जाए, ठीक। इसी प्रकार आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हो, बस वो अच्छा रहे, स्पष्ट रहे, ताकि जो एग्जामिनर है ना वो समझ जाए कि जो मुहावरा या लोकोक्ति है उसका अर्थ क्या है। वो जो आपका प्रयोग है ना उसको पढ़कर ही उसे समझ में आ जाना चाहिए। इसी पे आपको 30 नंबर मिलने वाले हैं पीसीएस में, ठीक है। फिर नंबर 9th नंबर का जो पूछा गया उसमें था कि फूहड़ चाले नौ घर हाले, ठीक। पढ़ने पर कुछ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कर्म, किसी के कर्म जो है एक दूसरों को भी नुकसान कर रहे हैं। तो इसका जो अर्थ होगा ना कि गवारों के जो कृत्य होते हैं वे स्वयं के साथ साथ आसपास के लोगों को भी हानि पहुंचाने की क्षमता रखते हैं या हानि पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका जो प्रयोग क्या होगा, ठीक। प्रयोग यही होगा कि जो सार्वजनिक स्थलों पर यदि कोई धूम्रपान करता है तो वहाँ फूहड़ चाले नौ घर हाले की भांति ही वह कृत्य है, ठीक है। क्योंकि वह उसके साथ साथ दूसरों को भी हानि पहुंचा ही रहा है, ठीक। उसके आसपास जो बैठा है उसको उसको भी जो है शरीर में धुएं का प्रवेश हो ही जाएगा। फिर अगला है कि अपनी करनी पार उतरनी, ठीक है। तो इसका अर्थ यही होगा
कि स्वयं का मेहनत ही सफलता दिलाएगा। ठीक है। अब इसका जो प्रयोग है, वो प्रयोग में आप ऐसा लिखो कि मंजिल को पाने के लिए अपनी करनी पार उतरने का ही योगदान होगा। ठीक है। क्योंकि आप जो स्वयं मेहनत करोगे वही मेहनत आपकी सफलता में रंग लाएगा। ठीक। तो ये रहा 2018 के जो प्रश्न थे उसको मैंने करवा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2019 के प्रश्न देखेंगे, 2020, 2021, 22, 23 और फिर 24। ये देखिए 2024 के मैंने पीवाईक्यू दिखाए हैं। इसमें नक्कार खाने में तूती की आवाज़ डायरेक्ट 2018 से पूछा है। ठीक। इसी प्रकार जब आप पीवाईक्यू कर लेंगे ना 10 साल के, तो आपको लगभग 80 टू 70% मतलब क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। तो इसमें हम यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा, चाहे वह आरओ एग्जाम में पूछा है, लोअर पीसीएस में पूछा है या पीसीएस एग्जाम में पूछा है, जितने भी पीवाईक्यू पूछे हैं लोकोक्ति और मुहावरे से संबंधित, उसको हम करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शायद ही आपके सफलता में कुछ योगदान दे सकेगा। ठीक है। और जहाँ भी ये खंड के प्रश्न आते हैं, यूपीएसआई में भी शायद पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यूपीएसआई वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं। और जो यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम है, वो भी उसमें भी इसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।